बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हेल्थ लेक्चर एकेडमी में एक दफ़ा दोबारा खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है मेडिकल हैंड वाशिंग। मेडिकल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मेडिकल हैंड हाइजीन करते वक्त काफ़ी मिस्टेक्स कर जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से डिस्कस करते हैं कि मेडिकल हैंड वाशिंग, मेडिकल हैंड हाइजीन कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपने वो वीडियो को पूरी देखना है ताकि कोई स्टेप मिस ना हो जाए और आपको समझ ना आ जाए। सही है, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि मेडिकल हैंड वाशिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, उसके पर्पसेस क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं, और ये चीज़ हम देखते हैं कि मेडिकल हैंड हाइजीन या मेडिकल हैंड वाशिंग कब कब करते हैं। उसके बाद जो है ना उसकी पूरा प्रोसीजर को जो है ना हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि कोई स्टेप बीच में से मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले जो है ना हम मेडिकल हैंड वाशिंग के ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करते हैं। और ऑब्जेक्टिव्स में ये होते हैं कि इस सेशन के बाद, ठीक है, इस लेक्चर के बाद स्टूडेंट इस काबिल हो सकें कि वो मेडिकल हैंड वाशिंग के टेक्निक्स जो है ना वर्बलाइज कर सकें और पर्पसेस ऑफ मेडिकल हैंड वाशिंग के जो टेक्निक्स जो है ना वो क्या कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर सकें। ठीक है, तो दूसरी चीज़ हम इसमें देख लेते हैं कि पर्पसेस ऑफ मेडिकल हैंड वाशिंग क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका पर्पज़ यही आते हैं कि जो हैंड्स के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको हम रिड्यूस कर सकें। ठीक है, और दूसरी पर्पज़ इसमें ये आते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जो है ना कम से कम उनकी ट्रांसमिशंस हो जाए पेशेंट्स में और उनकी फैमिली मेम्बर्स में। तीसरी इसका पर्पज़ ये होता है कि जो रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं फ्रॉम पेशेंट टू बाकी जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं, पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट आए होते हैं उनके साथ, इन चीज़ों को जो है हम रिड्यूस कर सकें। ठीक है, और चौथी पर्पज़ यही है कि जो इन्फेक्शियस एजेंट्स वगैरह होते हैं उनको हम जितना हो सके रिड्यूस कर सके, कम से कम हो सके वो चीज़। ठीक है, इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट्स कौन कौन से होते हैं। इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट्स में सबसे पहले हमारे पास आते हैं जी सोप आते हैं, सोप डिश में। दूसरी चीज़ आपके पास पेपर टवल आते हैं। और तीसरी चीज़ जो है आपके पास टिश्यू पेपर होना चाहिए और एक स्मॉल ट्रे होना चाहिए आपके पास, वो जो सारी चीज़ें जो है ना उसी के अंदर पुट किए हुए हों। और लास्ट में जो है ना चीज़ें आपके पास ऑप्शनल होता हैं, उन चीज़ों में जो है ना नेल कटर इंक्लूड है और नेल पॉलिश रिमूवर होते हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ जो है ना एंटीसेप्टिक हैंड क्लीनिंग होते हैं। ये चीज़ें आपके पास ऑप्शनल है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि व्हेन यू परफॉर्म हैंड हाइजीन। ठीक है, कुछ ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जिसको करने से पहले आपको हैंड वॉशिंग करना कंपलसरी है और कुछ ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं वो ड्यूरिंग प्रोसीजर आपको हैंड वॉशिंग करना ज़रूरी होते हैं और कुछ ऐसे प्रोसीजर्स भी होते हैं जिसके करने के बाद आपको हैंड वॉशिंग मस्ट करना होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि वो ऐसे कौन से प्रोसीजर्स हैं जिसको करने से पहले आपको हैंड वॉशिंग करना कंपलसरी है। ठीक है, उसमें सबसे पहले ये चीज़ आती है कि आप जब भी व्हेन एवर आप किसी भी पेशेंट को टच करने जा रहे हो, योर हैंड शुड बी हाइजीन। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है ना आप किसी भी कोई इन्वेसिव प्रोसीजर परफॉर्म करने हो। तीसरी चीज़ जो है ना जब आप कोई ओपन वोंड वगैरह की ड्रेसिंग करने जा रहे हो, किसी भी किस्म के इंजर्ड वगैरह है इनकी ड्रेसिंग वगैरह करना हो। और पांचवी चीज़ जो है ना जब आप कोई चीज़ खाने जा रहे हो या खा रहे हो तो योर हैंड शुड बी हाइजीन। ठीक है, अब हम देखते हैं बिटवीन दी प्रोसीजर आप हैंड वॉशिंग कब करते हैं, हैंड हाइजीन कब करते हैं। ठीक है, तो आप परफॉर्मिंग सेम प्रोसीजर ऑन द सेम पेशेंट विथ डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ या डिसऑर्डर या इंजरीज वगैरह। ठीक है, उस टाइम भी आपने हैंड हाइजीन करना ज़रूरी होता है। तीसरी चीज़ जो है ना आप ऐसे कौन सी प्रोसीजर्स है जिसके बाद जो है ना हैंड हाइजीन करना कंपलसरी है। उसमें सबसे पहले ये चीज़ आते हैं कि जब आप जो है किसी भी ब्लड, बॉडी फ्लूइड या स्किन इंजर्ड हो गया और म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह से टच हुआ हो तो योर हैंड शुड बी हाइजीन। दूसरी चीज़ ये आते हैं कि आप जब कोई कंटेमिनेटेड चीज़ को टच किया हुआ हो। और तीसरी चीज़ ये आते हैं कि जब आप प्रोसीजर करने के बाद जो है ना ग्लव्स को रिमूव करते हैं उसके बाद भी जो है ना योर हैंड शुड बी हाइजीन। और लास्ट में आते हैं जब भी आप कोई खाना वगैरह खाया हो उसके बाद जो है ना आपकी हैंड हाइजीन होना है, हैंड वॉशिंग होना ज़रूरी है। ठीक है,
अब हम आते हैं जी कि इसकी पूरे जो प्रोसीजर्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, उसको हम जो है ना वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं कि आपने हैंड वॉशिंग करने से पहले ये चीज़ देखना है कि आपके हाथों को जो है ना कहीं से कोई कट ना लगे हुए। ठीक है, इसके पर्पज़ ये है कि आपकी अपनी प्रोटेक्शन के लिए। दूसरी चीज़ ये आती है कि योर नेल शुड बी शॉर्ट। ठीक है, आपके नाखून जो है ना छोटे होने चाहिए। इसके मकसद यही है कि जब आप कोई पेशेंट्स को टच करने जा रहे हो, आपकी नेल की वजह से पेशेंट को कोई इंजर्ड ना पहुंच सके। और दूसरी चीज़ ये है कि जो ग्लव्स आप पहने हुए हैं वो पंचर ना हो जाए। ठीक है, ज़्यादातर नेल की वजह से ग्लव्स जो है ना ब्रेक हो जाते हैं। और तीसरी चीज़ जो है ना ये आती है कि जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी अच्छे से रिमूवल हो सके। तीसरे स्टेप में आ जाते हैं जो जितने भी ज्वेलरीज वगैरह होते हैं उनको आपने रिमूव करना है। सपोज़ रिस्ट वॉच वगैरह आ गया, बेंगल्स हो गया और डिफरेंट टाइप के रिंग्स होते हैं, इन चीज़ों को भी आपने रिमूव करना है। ठीक है, और उसके बाद जो ना स्लीव्स को जो है ना आपने यहाँ तक ला ताकि वो जो भी ना कंटामिनेटेड ना हो जाए। सही है, अब जो है ना चौथे स्टेज में आ जाते हैं कि यू शुड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द वाटर सिंक। और उसमें जो है ना आपने अपने हाथों को और यूनिफॉर्म को जो है ना वो जो वाटर सिंक होते हैं उससे थोड़ा अवे रखना है। ठीक है, क्योंकि इसका पर्पज़ यही है कि जो वाटर सिंक होते हैं वो कंटामिनेटेड हुआ होता है, जिसकी वजह से ना उसके जो छींटे होते हैं उसकी वजह से आप दोबारा कंटामिनेट हो सकते हैं, इसलिए आपने उससे थोड़ा अवे बैठना है। पांचवें स्टेप में आते हैं कि आपने वाटर टैप को ऑन करना है और इतने ज़्यादा पानी को इतने ज़्यादा प्रेशर में भी नहीं रखना है और इतने ज़्यादा स्लो भी नहीं रखना है। ठीक है, आप एज़ यूजुअल एज इन ज़रूरत के मुताबिक आपने वाटर टैप को ऑन करना है। और छठे स्टेप में आते हैं आपने वेट हैंड करना है। तो उसमें क्या करना है, आपने होल्डिंग द हैंड बिलो द एल्बो। ठीक है, आपने अपने हाथों को जो है ना अपने ये जो है ना एल्बो से नीचे रखना है, लाइक इस तरह। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में। अब आठवें स्टेप में आपने क्या करना है जी, फ्रिक्शन को यूज़ करना है। ठीक है, इसमें प्रॉपर 6 स्टेप्स होते हैं, उन 6 स्टेप्स को आपने गौर से देखना है। ठीक है, इसका मकसद यही है कि जो माइक्रोब्स वगैरह होते हैं वो प्रॉपर तरीके से फ्रिक्शन करने से रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, अब हम इस स्टेप को देखते हैं, आपने ये स्टेप मिस नहीं करना है। इस स्टेप में सबसे पहले जो है ना आपने सोप को उठा लिया, उसके बाद जो है ना आपने बिटवीन दी पाम आपने सोप लगा देना, सही तरीके से जाग निकल जाए। उसके बाद जो है ना दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है जी, राइट पाम और लेफ्ट डोरसम। ठीक है, बिटवीन दी फिंगर्स आप इंटरलॉक करके ऐसे ऐसे। उसके बाद जो है ना लेफ्ट पाम और राइट डोरसम। ठीक है, इसको बिटवीन दी फिंगर इंटरलॉक करके आपने ऐसे ऐसे फ्रिक्शन देना है। ठीक है, उसके बाद जो है ना चौथे स्टेप में क्या करना है, आपने बिटवीन दी फिंगर्स आपने फ्रिक्शन देना है, लाइक इस तरह। ठीक है, इसको मैं आपको ये जो कोने में आपको वीडियो दिखा रहे हैं, एक साथ साथ पिक्चर दिखाए जा रहे हैं, उसमें भी आप नोट डाउन कर सकते हैं कैसे करना है। उसके बाद जो है ना आपने जो फिंगर्स को जो है ना पाम के पर लेफ्ट राइट फिंगर जो है ना लेफ्ट पाम के पर आपने क्या करना है जी, रब करना है, लाइक दिस वन। ठीक है, उसके बाद जो है ना लेफ्ट फिंगर ऑन राइट पाम। ठीक है, पांचवें स्टेप में आ जाते हैं जी, आपके पास थंब रोटेट करना है। ठीक है, लाइक दिस वन, राइट हैंड लेफ्ट थंब एंड लेफ्ट हैंड राइट थंब। और लास्ट में आपने क्या करना है, यूज सर्कुलर मूवमेंट करना है कि जो आपके डोरसम होते हैं ना रेस्ट एरिया पे, उसमें आपने लाइक दिस वन, लेफ्ट हैंड से राइट पे और राइट से लेफ्ट रिस्ट पे, लाइक इस तरह। ठीक है, अब ये हो गया हमारे जो है ना 6 स्टेप्स जो कि हम हैंड को फ्रिक्शन दे रहे होते हैं। थर्ड लास्ट स्टेप में आपने क्या करना चाहिए, थारोली जो पूरे सोप जो है ना उसको वॉश करना है। उसके बाद जो है ना फिंगर्स टूवर्ड रिस्ट आपने ऐसे वॉश करना है। ठीक है, जो सोप आपने हाथ पे लगाए हुए थे। अब सेकंड लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है जी, पेपर टॉवल को उठाना है। उसके बाद जो है ना आपने वाटर टेप को जो है ना पेपर टॉवल के थ्रू ऑफ करना है। ठीक है, ताकि हैंड जो है ना दोबारा कंटामिनेटेड ना हो जाए। और लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है जी, हैंड को प्रॉपर तरीके से ड्राई करना है, इवन बिटवीन दी फिंगर्स। इसका पर्पज़ यही है कि जो मॉइस्चर्स होते हैं वो इजीली डैमेज करते हैं और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को प्रमोट कर रहा होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर था। आज हमने पूरा मेडिकल हैंड वॉशिंग को डिस्कस कर लिया। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह
हम कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से दोबारा समझा दें। अब तक के लिए इतना काफ़ी है। अपना ख्याल रख लीजिए और कीप क्लीन, स्टे हेल्थी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।